नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मलता। ठीक है, नॉर्मलता क्या होता है इसको पढ़ेंगे। देखिए, इस वीडियो में आप जो वीडियो देख रहे हैं इसमें आपको नोट्स भी बनाया जाएगा। ये नहीं कि बस समझा दिया जाएगा, इसमें ऐसा नहीं किया जाएगा, आपको लिखाया भी जाएगा और उसे आप एक फेयर भी बना सकते हैं बहुत अच्छा से। ऐसा बहुत ही कम लोग यूट्यूब पे बनाते हैं। मैं इस पे लिखवाता भी हूँ और समझाता भी चला जाऊंगा, बस समझाऊंगा नहीं, लिखवाता भी चला जाऊंगा, जिससे आप एक प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, देखिए नॉर्मलता क्या होता है। नॉर्मलता पिछले अध्याय में आपने बहुत सारा पढ़ लिया। सांद्रता को जो है नापने का जो पद है, मापने का, उसमें ये नॉर्मलता भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्मलता किसे कहते हैं, ध्यान सुनिए। 1 लीटर कोई विलयन है, उसमें उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। अब ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालते हैं इसको अभी बता रहे हैं। पहले सुनिए परिभाषा। किसी विलयन के 1 लीटर विलयन के, ठीक है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलेय के भी, विलेय पदार्थ जानते हैं, किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या जो होती है ना, उसे क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है, अभी हम ग्राम तुल्यांकों की संख्या को कैसे निकालते हैं वो बताते हैं। पहले परिभाषा देखिए, नॉर्मलता की परिभाषा देखते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। विलेय पदार्थ का क्या रहना चाहिए, विलेय पदार्थ का ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ये दिमाग में रखना चाहिए। ठीक है, कितना होगा विलयन, 1 लीटर विलयन में 1 लीटर विलयन लेंगे, उसमें विलेय जो पदार्थ होता है, जो कम मात्रा में होता है, उसकी ग्राम तुल्यांकों की संख्या जो होती है, संख्या, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, नॉर्मलता बोलते हैं। ठीक है, अभी उसको बता रहे हैं। ठीक है, ये तो परिभाषा हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको इसमें याद रखना है, इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। नॉर्मलता को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एन से क्या करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं। ओके, अब देखिए सूत्र, देखिए नॉर्मलता का सूत्र क्या होता है। नॉर्मलता बराबर होती है, ध्यान सुनिए, नॉर्मलता यानी एन बराबर होता है, यहां पे लिखेंगे विलयन, जितना भी विलयन होता है टोटल नीचे लिखते हैं, विलयन का आयतन, आयतन किसमें रहेगा, लीटर में। ठीक है, और ऊपर लिखेंगे ग्राम तुल्यांकों की संख्या, किसके, विलेय के। ऊपर विलेय पदार्थ लेते हैं, विलेय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ठीक है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ये इसका सूत्र होगा। ठीक है, जिस पर सवाल लगेगा। ठीक है, तो कोई भी चीज टोटल इसको नीचे लिखते हैं पूरा, और जो कम मात्रा में रहता है, जितना उसमें रहता है विलेय पदार्थ, उसको क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यानी तुल्यांकों की संख्या जो है, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है, तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। ये सूत्र, ये 3 बातें याद रखिए। अब देखिए, अगर इसको लीटर से मिलीलीटर में बदलना चाहेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से गुणा करना पड़ेगा। यानी इसी को कैसे बदल सकते हैं, आप एन बराबर लिख सकते हैं क्या, कि विलेय का ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा के विलयन का आयतन
आयतन को अगर आप मिलीलीटर में ले रहे हैं तो मिलीलीटर में लेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 1000 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये कहो चाहिए, बात एक ही है, दोनों सूत्र एक ही है। जब इस पे आप सवाल लगाएंगे तो आपको इन दोनों का मान आएगा, तभी आप सवाल को क्या कर सकते हैं, हल कर पाएंगे, ठीक है। देखिए अब देखिए ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालते हैं, ये हो गया, ये ही मेन है, इतना आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इस पे सवाल लगाना है तो हमें पहले ग्राम तुल्यांक कैसे निकालना है। देखिए फिर विलयन का आयतन दिया रहेगा, देखिए इसका ये तो मेन सूत्र है। इसके अलावा आपको इसको निकालने के लिए, ग्राम तुल्यांक को निकालने के लिए क्या क्या याद रहना चाहिए आपको। ग्राम तुल्यांक निकालना होगा तो ग्राम तुल्यांक बराबर होता है तुल्यांक, देखिए ग्राम तुल्यांकों की संख्या जब भी निकालना होगा तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फार्मूला क्या होता है, आपको अगर निकालना तो दिया गया भार, जो सवाल में दिया रहेगा भार उसको ऊपर रखेंगे, ठीक है, ग्राम में बटा के यहाँ पे लिखेंगे तुल्यांकी भार, ठीक है, तुल्यांकी भार, ठीक है। अगर आपको ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालना है तो जो दिया रहेगा विलेय पदार्थ का भार उसको ऊपर रखेंगे, तुल्यांकी भार जो है उसको नीचे रखेंगे, इक्विवेलेंट, ठीक है। तुल्यांकी भार को लिख सकते हैं इक्यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, अगर आपको नॉर्मलता निकालना है तो ये सूत्र में आपको 2 और सूत्र याद करना पड़ेगा। ग्राम तुल्यांकों को जब भी संख्या निकालना होगा तो आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, लेकिन इस फार्मूले में आपको क्या चाहिए, तुल्यांकी भार भी चाहिए। तो आपको तुल्यांकी भार निकालना आना चाहिए। तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, तो आप क्या करेंगे, अणु भार या परमाणु भार बटा के क्या लिख देंगे, एन, मतलब आवेश, ठीक है। तो देखिए तुल्यांकी भार जो निकालना है आपको, तो अणु भार या परमाणु भार उसका रखेंगे जो भी विलेय पदार्थ होगा, और इसके बाद क्या करेंगे, एन, आवेश जो होगा उससे क्या करना है आपको, भाग देना। देखिए फिर सुन लीजिए, ध्यान से लीजिए, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। विलेय का क्या है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। अब ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो देखिए ध्यान सुन लीजिए, इस फार्मूले में अगर आपको नॉर्मलता पे सवाल आएगा तो आपको ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालना आना चाहिए। तो उसको निकालने से पहले आपको 2 ये सूत्र पता होना चाहिए, तभी आप क्या कर पाएंगे, इस पे सवाल लगा सकते हैं। देखिए ग्राम तुल्यांकों की अगर संख्या निकालना है तो आपको क्या सूत्र लगाना होगा, देखो ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर दिया गया भार, जो भी देगा सवाल में विलेय पदार्थ का जो जिसका रहे, फिर इसके बटा के तुल्यांकी भार। लेकिन यहाँ पे फिर से तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, तुल्यांकी भार निकालना है तो अणु भार या परमाणु भार लिखेंगे और उसमें क्या कर देंगे, आवेश से क्या कर देंगे, भाग देंगे, ठीक है। तब जाके आपको क्या होगा, ये पूरा कंप्लीट होगा। तो नॉर्मलता के लिए आपको ये इतना चीज आपको पता होगा, तब आप जाकर एक नॉर्मलता को बेहतरीन ढंग से लिख पाएंगे बोर्ड में, ठीक है। तो नॉर्मलता के लिए ये 3 फैक्ट आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा 2 फैक्ट और ये एक्स्ट्रा 2 फैक्ट जो है याद होगा, तभी आप नॉर्मलता के सवाल पे आसानी से जो कमांड बना सकते हैं, ठीक है। तो अब कुछ हम सवाल बता रहे तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। पहले हम तुल्यांकी भार निकालना सिखाते हैं, तो फिर इसमें रख देंगे तो आपका तुल्यांकों की संख्या निकल जाएगा। जब तुल्यांकों की संख्या निकालना सीख जाएंगे, यहाँ पे रखेंगे और ये जो वैल्यू दिया रहेगा उसको लगा लेंगे। देखो तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, देखिए जैसे NaCl का तुल्यांकी भार निकालना है, तुल्यांकी भार, तो तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, तो अभी बताया गया अणु भार या परमाणु भार। तो यहाँ पे क्या है, परमाणु तो है नहीं, अणु है, तो इसका अणु भार लिखेंगे। तो सोडियम का कितना होता है, 23 भार, सोडियम का कितना होता है, द्रव्यमान संख्या 23 और प्लस Cl का कितना, 17 गुना की 34 35 ले लेते हैं, ठीक है। बटा के आवेश, कोई भी एक आवेश, चाहे प्लस वाला चाहे माइनस वाला, इनमें से प्लस में से चाहे माइनस वाला कोई रखते हैं। तो सोडियम कितना होता है, प्लस का 1, क्लोरीन पे माइनस का 1, यानी प्लस वाला रखो चाहे माइनस वाला, था 1 रखेंगे, कोई एक, चाहे प्लस वाला रखो चाहे माइनस वाला रखो, तो एक ही आवेश है, तो यानी 1 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो कितना आएगा आंसर, आएगा 8 और 5 58 ग्राम, ठीक है। इस तरफ क्या करेंगे, तुल्यांकी भार निकालेंगे।
और भी देखिए कैसे निकालते हैं। जैसे आपसे पूछ देगा, मान लीजिए आपको पूछ दिया कि मान लीजिए सोडियम का निकालिए डायरेक्ट, सोडियम का तो तुल्यांकी भार निकालना है सोडियम का। इस बार आपको अणु भार ना लिख के वही बस केवल भार लिखना है। कौन सा? परमाणु भार। तो 23 बटा के कितना हो जाएगा? इसका आवेश कितना होता है? 2, 8, 1, यानी लास्ट में 1 आ रहा है तो 1 लिखे देंगे क्योंकि वही उसका आवेश बन जाएगा। तो 23 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो तुल्यांकी भार अगर आपको निकालना है तो ये आना चाहिए फार्मूला। तो इस फार्मूले रख के आप तुल्यांकी भार निकालेंगे। जब आपको तुल्यांकी भार निकालना आ जाएगा तो आप इसका मान उठाकर इसमें रख देंगे। ठीक है, तो अब जाकर तुम्हारा क्या होगा? ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकल जाएगी। ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकल जाएगी तो इसमें रख देंगे और इस पे क्या कर देंगे? सवाल लगा देंगे। ठीक है, ठीक है। अब हम सवाल लगाकर आपको दिखाएं। पहला देखिए ध्यान से, आराम से देखिए। मान लीजिए 50 ग्राम HCl, ठीक है, से 2 लीटर विलयन बनाया गया। विलयन बनाया जाता है। ठीक, तो विलयन जो है कि नॉर्मलता आपसे पूछे, नॉर्मलता ज्ञात करो। ठीक है, एक सवाल बनाया गया है। देखिए सवाल में 50 ग्राम HCl से क्या बनाया गया है? 2 लीटर विलयन बनाया गया है। तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले इस सबसे पहले काम क्या करेंगे? आप पहले दिया हुआ चीज लिखेंगे। देखिए विलय का मान कौन है? जो कम मात्रा में, यानी WV बराबर आपको मिल गया कितना? 50 ग्राम। ठीक है, दिया हुआ है। ठीक है, और 2 लीटर का विलयन बनाया, यानी कि VT, यानी टोटल विलयन कितना बन रहा है? 2 लीटर। ओके, 2 लीटर बनाया। तो आपसे पूछ रहा है क्या? दिया हुआ चीज लिख लेते हैं। दिया है जो भी अंक वाले वैल्यू तो उसको पहले लिख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है क्या? नॉर्मलता, यानी n का मान आपसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। ठीक है, ओके। अब हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें हम देख रहे हैं ग्राम तुल्यांकों की संख्या चाहिए। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा? हमें ये दोनों सूत्र पता होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, पहले क्या निकालेंगे इसके लिए? ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो ग्राम तुल्यांकों की अगर संख्या निकालना है तो ये सूत्र लगाना होगा। तो तुल्यांकी भार पहले निकालेंगे। पहला काम क्या करिए? पहला काम, फर्स्ट काम क्या करिए? तुल्यांकी भार निकालिए। तो किसका निकालेंगे? तो पूरा विलय बन गया, यानी विलय पदार्थ ऊपर कौन है? विलय है। तो विलय का पहले निकालते क्या? तुल्यांकी भार। तो यानी कि NaCl का तुल्यांकी भार यानी इक्विवेलेंट आप निकालेंगे। तो HCl है तो H का 1 होता है द्रव्यमान संख्या, और प्लस Cl का कितना होता है? 35 होता है बटा के। देखिए प्लस 1 चार्ज होता है, इस पे भी 1 ही माइनस होता है, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे कितने आवेश आ रहे हैं? 1 आ रहा है, 1। ठीक है, तो हल करेंगे तो कितना आएगा? 36 ग्राम। ठीक है, ठीक है, ये पहला काम ये करेंगे। आपको अगर नॉर्मलता निकालना है तो पहले नॉर्मलता न निकाल के आपको निकालना होगा क्या? ये निकालना होगा, यानी तुल्यांकी भार निकालना होगा। फिर जब ये तुल्यांकी भार निकाल लेंगे हम लोग, तब तुल्यांकी भार निकलने के बाद हम क्या करेंगे? ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे? ग्राम, यानी विलय पदार्थ कौन? NaCl है ना? नहीं, HCl है। HCl का ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो ऊपर देखिए क्या फॉर्मूला दिया गया, भार बटा के तुल्यांकी भार। दिया गया कितना भार है? 50 ग्राम। इसके बाद तुल्यांकी भार कितना आया है? 36। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आएगा 50 बटा के 36। ठीक है, ये वैल्यू 2 ठे निकालेंगे। 2 ठे निकालने के बाद ही उस सूत्र को लगा पाएंगे। ठीक है, जब भी आपको नॉर्मलता निकालना होगा तो सबसे पहले तुल्यांकी भार निकालिए। जब तुल्यांकी भार निकल जाएगा, तुल्यांकों की संख्या निकालिए। ये जब दोनों निकल जाएंगे तब आप लगाइए सूत्र, मेन सूत्र ये वाला नॉर्मलता वाला। तो नॉर्मलता वाला सूत्र लगा देंगे। तो नॉर्मलता विलय का क्या? ग्राम तुल्यांकों की संख्या कितना आया? 50 बटा के 36। तो ऊपर लिखेंगे 50 बटा के 36। यहां से फिर एक बार सूत्र लिख लेंगे। लिखने के बाद ये वाला सूत्र तब रखेंगे 50 बटा के 36 पूरे बटा के। ये लीटर में ही लगा रहे हैं। तो अब देखो आपको क्या रखना है? विलयन का आयतन। विलयन कितना है भाई? VT का मान कितना है? इसका मतलब 2 लीटर। तो नीचे लिखेंगे 2। आपको 1000 नहीं करना है क्योंकि 1 लीटर में लगा रहे हैं, डायरेक्ट लगा रहे हैं। तो इसको हल कर देंगे तो हमारा नॉर्मलता का मान आ जाएगा, यानी 50। इसके नीचे कुछ नहीं, ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला इसके साथ जुड़ा जाता है, यानी 50 बटा के कितना हो जाएगा? बताइए, 2 गुणित 36। आप देखिए काट सकते हैं, 2 से 1 कट जाएगा तो आपका कितना आएगा? यानी बराबर आएगा 25 बटा के 36।
और इसको हल करेंगे तो दशमलव में जाएगा। तो इस तरह हम लोग हल करेंगे, यहाँ पे 25 लिखेंगे, यहाँ पे 36, 0 दशमलव करके इस तरह बढ़ाएंगे तो 150, 250 हो जाएगा। तो अब देखिए कितने बार में ले जा सकते हैं आप, 25 है यहाँ पे, तो हम कितना बार ले जा सकते हैं, तो 8 बार ले जाए, 8 बार ले जाए, 8 48, फिर 4 80, फिर 8 3 24, 25 26 27 28, ज्यादा हो जा रहा है, 7 बार ले जाइए, 7 बार ले जाएंगे, 7 6 42 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, हासिल 4 हो गया, फिर 7 3 21, 4 कितना हो जाएगा, 21 4 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 21 4 कितना हो जाएगा, 25, फिर भी बढ़ जा रहा है। तो आपको कितने बार ले जाना है, 6 बार, तो 6 बार ले जाएंगे आप, तो 6 बार मिलेगा, 6 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 3 18, 18 और क्या ले लेंगे भाई, इसके बाद 36 था ना, तो 18 21 हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो अब देखिए घटाइए, इसमें 4 आएगा, फिर इसके बाद यहाँ पे 4 आया तो 1 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, सॉरी 10 था ना, 4 आएगा, ठीक है। इसके बाद 4 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 3 है, यानी अब इतना बार फिर एक बार 0 ले जाइए। अब कितने बार जाना चाहिए, इसको 9 बार लगभग जाना चाहिए, हमको लग रहा है जिस हिसाब से, 9 3 27, 9 6 54, 5 27, 5 हो जाएगा, लगभग 9 के आसपास पहुंच रहा है, ठीक है। तो इतना आंसर आएगा, ठीक है। इस तरह लगाएंगे, फिर से सुन लीजिए, ध्यान दीजिए। नॉर्मलता किससे करते हैं, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ जो कम मात्रा में उसके ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं, ठीक है। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, नॉर्मलता बराबर होता है विलेय का ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा के विलयन का आयतन। अगर एमएल में करेंगे तो आपको 1000 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक। लेकिन इस पे सवाल लगाने से पहले 2 आपको ये सूत्र पता होगा तभी लगा पाएंगे। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या जब भी निकालना होगा तो जो दिया रहेगा सवाल में भार, उसमें भाग दे देना है तुल्यांकीय भार का। तो तुल्यांकीय भार कैसे निकालते हैं, तो आपको आसान है, जो होता है तुल्यांकीय भार निकालना है तो आपको अणु भार या परमाणु भार को ऊपर लिखेंगे, उसका जो पदार्थ रहेगा उसके बटा के उसका आवेश लिखेंगे, चाहे प्लस का लिखेंगे चाहे माइनस की, उसकी संख्या लिखेंगे, ठीक है। तो रखने के बाद तब जाकर आप इसको लगा पाएंगे। जैसे एक सवाल में हमने देखा, देखिए फिर से लीजिए, 50 ग्राम NaCl से 2 लीटर विलयन बनाया गया है, तो आपसे पूछ रहा है नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए ये विलेय पदार्थ है, तो विलेय पदार्थ को इससे डिनोट करते हैं, तो 50 ग्राम हो गया। दूसरी बात कितना टोटल बना है, तो यानी वी टोटल आयतन 2 लीटर, और आपसे नॉर्मलता पूछा। ये पहला काम यही करेंगे, पहले दिया हुआ चीज लिखते हैं। आप देखिए सूत्र तो डायरेक्ट ये लगाना चाहिए, लेकिन नहीं लगाएंगे, क्योंकि इस सूत्र को लगाने से पहले ये दोनों सूत्र से मान पहले निकालेंगे। तो इसमें जो तुल्यांकीय भार है इसको पहले निकालते हैं, तो इस सूत्र में रख के तुल्यांकीय भार निकालेंगे, फिर इसके बाद इस सूत्र में रख के इसका मान निकालेंगे। तो आप क्या करिए, इस सूत्र को रखिए और जो जो पूछ रहा है वहां पे भर दीजिए। रखने के बाद हल करेंगे तो क्या होगा, नॉर्मलता है। धन्यवाद दोस्तों। इसके बाद हम आगे नॉर्मलता के बाद समानता वगैरह जो है आगे पढ़ेंगे, ठीक है।